नेपाल में जेनजी के एहतजाज और जलाओ घेराव के नतीजे में वजीर आजम समेत मुतअद्दिद वज़रा की बरतरफी के बाद फौज ने दारुल हुकूमत का कंट्रोल संभाल कर कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और इसी दौरान मुजाहिरीन, सदर और फौज के दरमियान अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। और इस हवाले से अब दारुल हुकूमत खटमंडू से अबूरी हुकूमत के क़याम पर इत्तफाक होने की खबरें सामने आ रही हैं। रॉयटर्स ने ज़राए का हवाला देकर खबर दी है कि नेपाल की साबिक खातून चीफ जस्टिस सुशीला कार्की मुल्क की अबूरी वज़ीर आज़म हो सकती हैं। खबर के मुताबिक नेपाली सदर और आर्मी चीफ को कानूनी मुआवनत फराहम करने वाले एक आईनी माहिर ने रॉयटर्स को बताया कि सुशीला कार्की को अबूरी वज़ीर आज़म बनाने का फैसला हो गया है। नेपाल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या अबूरी हुकूमत के क़याम का फैसला हो गया है, इस पर काठमांडू से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनार्दन बरल। वहाँ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जनार्दन हमें ज्वाइन करने के लिए। जनार्दन बताइएगा कि इस वक्त क्या अपडेट है, क्या इंटरिम गवर्नमेंट पर कंसेंसस हो गया है और क्या सुशीला कार्की नेपाल की नई प्राइम मिनिस्टर होंगी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ये जेन जी के नाम में जो नेपाल में आंदोलन हुआ था, उसके माघ बमोजिम अंतरिम मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की ने देश की नेतृत्व करेंगी। कार्की को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नेपाली सेना जो 2 दिन से नेपाल के वो राज्य व्यवस्था को कंट्रोल किया गया है, उन्होंने नेपाली सेना, नेपाल के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और वो आंदोलनकारी जेनजी के बीच में वो सहमति हुआ है। कार्की को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 61 के यूज किया है। वो धारा प्रधानमंत्री बनाने के व्यवस्था, वो प्रावधान वो धारा में नहीं है, वो राष्ट्रपति का अधिकार का बात उल्लेख किया गया है उस धारा में। तो उस संविधान का धारा 61 का उपधारा 4 के मुताबिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने। तो उस धारा में क्या है कि राष्ट्रपति नेपाल की राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन करेंगे, संविधान का पालन और संरक्षण करना राष्ट्रपति का मुख्य कर्तव्य होगा। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति ने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन किया है सुशीला कार्की को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। ये इस किस्म के असाधारण परिस्थितियों का परिकल्पना संविधान में नहीं किया है। तो so the president had exercised an inherent power within him to appoint the new prime minister in Nepal. राइट जनार्दन, आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया है जिसके तहत सुशीला कार्की जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होंगी। इसका टर्म कितना होगा उनका और उनका मैंडेट क्या है कि उन्होंने इस टर्म में इलेक्शंस करवाने हैं, यही उनका मैंडेट है? जी, ये कितना टाइम के लिए वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है तो वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला 6 मंथ्स के अंदर ही नया इलेक्शन का घोषणा होगा। और ये नया प्राइम मिनिस्टर के लिए मूलतः दो किस्म का वो मैंडेट होगा। एक नया इलेक्शन कराना और जो मांग है जेनजी का, वो भ्रष्टाचार एंटी करप्शन मूवमेंट है, वो तो करप्शन के अंत्य करने के लिए ये हो सकता है कि ये पावरफुल कमीशन बनाएंगी। राइट, एक पावरफुल कमीशन बनेगा करप्शन के अगेंस्ट। अब मुझे भी बताइएगा जनार्दन, क्योंकि आप ऑब्वियसली नेपाल से हैं और आप सारा वहाँ कुछ देखते हुए हैं, जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम उसको भी बड़े गौर से देखते हैं। 2008 में जब मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ है नेपाल में, उसके बाद से हम देख चुके हैं कि 17 ईयर्स में कोई 13 गवर्नमेंट्स वहाँ पे चेंज हुई हैं, लेकिन इस बार एक प्रोटेस्ट के जरिए गवर्नमेंट को खत्म किया गया है और इसके बाद अब केयर टेकर सेटअप आएगा। तो क्या इस बात की कोई यकीन दहानी है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब नजर आएगी नेपाल में गोइंग फॉरवर्ड? जी, नेपाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नेपाल का कैरेक्टर हो रहा है, नॉट ओनली इन दिस 17 और 18 ईयर्स बट ऑल्सो आफ्टर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 1990s। तो इस बात का यकीन नहीं है कि ये आंदोलन ने जो नया पॉलिटिकल सिचुएशन का निर्माण किया है, उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने का तो गारंटी नहीं है,
लेकिन यहाँ का जो युवा आंदोलन में थे उनका मांग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, करप्शन का एंडिंग और शांति और सुव्यवस्था हासिल करने का मांग उन्होंने किया है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे 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 आने वाले दिन में नेपाल में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगा। राइट। और क्या ये समझा जाए कि जो नया सेटअप है, ये इंटरिम सेटअप है, ये अंडर द कमांड या जी। अंडर द वॉच ऑफ आर्मी होगा या टोटली इंडिपेंडेंट होगा? अभी तो आर्मी ने वो ये शांति और सुव्यवस्था के कमांड लिया है, लेकिन सुशीला कार्की के नेतृत्व में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगा, बन चुका है, जी। वो गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट होगा, वो नागरिक गवर्नमेंट होगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये गवर्नमेंट को वो शांति और सुव्यवस्था शासन को आर्मी सौंप देगा और आर्मी अपने वो जिम्मेदारी में फर्केगा। जनार्दन बराल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें नेपाल से ज्वाइन किया।